भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी हिलते नहीं, जो कभी दुखित और थकित नहीं होते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत वो टलता नहीं और सदा बना रहता है। वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलते नहीं है, जो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो टलते नहीं है, परंतु वो अटल बने रहते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ हमेशा चलते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। परमेश्वर कहते हैं जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। वो टलता नहीं है, वो सदा बना रहता है। जो परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के कार्य को देखता है, जो परमेश्वर विश्वास करता है, वो टलता नहीं है परंतु सदा बना रहता है। चाहे वो कितनी भी दुख हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, वो सदा परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर के साथ एक मन रहता है। जो परमेश्वर उपदेश देते हैं उस उपदेशों पे चलता है, जो वचन कहती है वो वचनों पे चलता है। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम देखते भी हैं कि बहुत लोग हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और हम डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम परेशान हो जाते हैं और फिर यीशु मसीह को बोलते हैं कि हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम जाते तो हैं लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं उस जीवित परमेश्वर को जो हमारे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ता कि जो हमारे जीवन में पूरा ना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कार्य करता है, अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया, वो अद्भुत रीति से काम करता है और वो अद्भुत रीति के साथ काम भी करता है और अपने कामों के आप पे प्रकट भी करता है। आपके घरों में, आपके फैमिलीज में, आपके बच्चों में भी प्रकट करता है। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया, यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर आपके दुखों में, आपके सुखों में, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके तकलीफ में हमेशा और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, चारों ओर से बना रहेगा, उस सिय्योन पर्वत के समान। हालेलुया, किसके समान? उस सिय्योन पर्वत के समान जो मजबूती से खड़ा रहता है, उसके समान परमेश्वर आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। चाहे वो दुख की घड़ी क्यों ना हो, तकलीफ की घड़ी क्यों ना हो, किसी प्रॉब्लम के साथ आप क्यों ना सामना कर रहे हो, किसी कर्ज में आप क्यों ना सामना, किसी बीमारी में आप क्यों नहीं सामना कर रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा, अगर तू मुझ पे विश्वास करता है तो मैं तेरे साथ हूँ और होने के बावजूद मैं तुझे हर एक प्रॉब्लम से फ्री करूँगा, चंगा करूँगा और तुझे आज़ाद करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी प्रजा के चारों और अब से लेके सर्वदा तक। कब तक? जब तक आप इस दुनिया में हैं। यहाँ तो है जब हम अपनी इस दुनिया को छोड़ के अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, वहाँ तक, सर्वदा तक वो हमेशा हमारे संग रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे संग कब रहेगा? जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। हमारे जीवन में कार्य कब करेगा? जब हम उसके वचनों को मानेंगे, उसके कार्य को पूरा करेंगे, जो हमसे वो चाहते हैं उसको हम पूरा करेंगे, तब वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, सिय्योन पर्वत के समान जो कभी टलता नहीं है, जो किसी के टूटने से टूटता नहीं है, जो किसी के हिलाने से वो हिलता नहीं है। उस समान परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। वो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, परमेश्वर हमें उसे छुटकारा देंगे। वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। हम देखते हैं कि आज के समय में इतनी बड़ी मुसीबतें, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी बीमारियां निकल के आई है, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, जो परमेश्वर में सच्चे मन से खड़ा है, उसके साथ परमेश्वर है और उसने पूरे बीमारी में, इस पूरे महामारी में उसे संभाल के रखा है। हालेलुया, उसके फैमिलीज को, उसके बच्चों को, उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने इस महामारी में संभाल के रखा है। जब हम
परमेश्वर को सच्चे मन से मानेंगे, उसके साथ हम सच्चे मन से रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं अब से लेके सर्वदा तक तेरे साथ हूँ, अपनी प्रजा के साथ हूँ, और उसकी प्रजा हम और आप है। हमारे साथ परमेश्वर अब से लेके सर्वदा तक है। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पे हम चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अब से लेके सर्वदा तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग हूँ। अगर तू मेरे वचनों को मानेगा, अगर तू मेरे वचनों पे चलेगा, तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। इस बीमारी में बहुत लोग यहाँ तक कि बहुत विश्वासी भी हिल गए, अपने रास्तों को बदल लिए, परमेश्वर को छोड़ दिए। बहुत लोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि परमेश्वर हमारे साथ है भी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है तू दुख में, सुख में, हर एक प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। अगर तेरा विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरा विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तो मैं तेरे साथ कार्य कर रहा हूँ। अगर तेरा विश्वास है कि हाँ इस कार्य में परमेश्वर का हाथ है, तो परमेश्वर का हाथ हर एक कार्य में है। लेकिन उस पर आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अगर तो वो कार्य परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के कार्य में खुश हैं, परमेश्वर के कार्य देख के हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उससे भी बड़े बड़े काम आपको दिखाएगा। जब हम अपने परमेश्वर के कार्य में खुश रहेंगे और विश्वास करेंगे, पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करेंगे, तो आपके साथ रहेगा। अब तक, अभी सिर्फ आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, सिर्फ जब तक आप इस दुनिया में है तब तक नहीं, सर्वदा तक, यहाँ भी और वहाँ जहाँ परमेश्वर हमें ले जाने वाला है, वहाँ भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कब तक? यहाँ भी, और परमेश्वर जहाँ हमें ले जाने वाला है सर्वदा तक वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं तुम अगर मुझ पे विश्वास करते हो, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाना बराबर भी है, तो उस पहाड़ के कहोगे आके गिर जा, वो गिर जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो हाँ मैं तुम्हारे साथ अब तक नहीं वरन सर्वदा तक हूँ। जब मुझे तुम ढूंढोगे तब तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। हर एक दुख में तुम मुझे साथ पाओगे, हर एक सुख में तुम मुझे साथ पाओगे। तुम जब ढूंढोगे तब मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं जैसे सिय्योन पर्वत के समान यहोवा भरोसा रखता है, वो सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी हिलता नहीं, कभी डुलता, कभी कोई उसे हिला नहीं सकता। वो सिय्योन पर्वत के समान जो परमेश्वर भरोसा रखता है, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो चाहे कितनी भी दुखे आ जाए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर से हिलता नहीं है। परमेश्वर के विश्वास को कम नहीं होने देता है, परमेश्वर के विश्वास पे अटूट रहता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में तकलीफें आए, हो सकता है कि हमारे घरों में तकलीफें आए, हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ हो जाए जो परमेश्वर चाहे मन करे कि परमेश्वर बस अभी खत्म हो गया सब चीज, अब कुछ हमारे जीवन में नहीं बचा है, तब परमेश्वर आपके जीवन में एक नया जीवन देता है और एक नई शुरुआत करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको एक नया शुरुआत देता है, एक नई जीवन देता है, और उसमें कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपका पीछा नहीं कर सकती है। हालेलुया। कब? जब हम सिय्योन पर्वत के समान परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। सिय्योन पर्वत के समान जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर हमारे संग रहेगा। आज हम अपने सारे जीवन में हर एक तकलीफों से हार जाएंगे और फिर भी परमेश्वर भरोसा न छोड़ेंगे, तब हमारे जीवन में वो कार्य होगा जो परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। वो काम होगा जो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम करें, वो काम होगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। वो हम कर सकेंगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो काम हम कर सकेंगे। कब करेंगे? जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस सिय्योन पर्वत के समान होगा, जब हमारा विश्वास सिय्योन पर्वत के समान होगा जो कभी हिलता नहीं है,
थैंक यू जीसस। जो कभी कम नहीं होता है, जो कभी घटता नहीं है, जो कभी कोई हिला नहीं सकता है, जब हमारा विश्वास वैसा होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तब हम परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बुरे चीजों को निकालेगा। वो चाहे कर्ज क्यों ना हो, वो चाहे बीमारी क्यों ना हो, वो चाहे गरीबी क्यों ना हो, वो किसी चीज की घटी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर सिय्योन पर्वत के समान हम भरोसा परमेश्वर पे रखेंगे तो हमें हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानियों से निकालेगा। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से हमें वो बाहर निकालेगा और वो हमारे साथ अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। कब तक? अब से लेकर सर्वदा तक वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा और हमारे संग रहेगा। हमें हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से लड़ने की सहायता करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम पानी में से होके भी चलो तो भी वो पानी तुम्हारा कुछ घटी नहीं कर पाएगी। अगर तुम आग में से होकर चलो तो भी वो आग तुम्हारा कुछ घटी नहीं कर पाएगी, तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम उसमें से चलोगे ही नहीं। नहीं, परमेश्वर कहते तुम उसमें से चलोगे लेकिन उसमें वो तुम्हारा कुछ घटी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे कुछ भी प्रॉब्लम्स को, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमें किसी भी प्रॉब्लम से हारने नहीं देता है। जब हम विश्वास रखते हैं उस परमेश्वर पे, जब विश्वास रखते हैं उस जिंदा परमेश्वर पे जो हमें और आपको बनाया है, जब हम उस पे विश्वास रखते हैं तो हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। जब हमारा विश्वास उस सिय्योन पर्वत के समान रहता है तो हमें हर एक के तकलीफ से हमें वो बाहर निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 126 का। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, हाँ, और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। जब हमारा विश्वास सिय्योन पर्वत के समान होगा तो यहोवा हमारे साथ बड़े बड़े काम करेगा। यहोवा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। जो काम हमारे जीवन में रुके हुए हैं, जो हम कितना भी करते हैं और नहीं हो पाता है, वो काम परमेश्वर हमारे साथ करेगा। वो काम परमेश्वर हमारे संग करेगा और फिर हम उससे आनंदित होंगे। हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को हमसे दूर करता है जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। वो विश्वास जो किसी चीज़ से हिलता नहीं है, जो किसी चीज़ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो घटता नहीं है। जब हमारा विश्वास ऐसा होगा तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ में, हर एक बड़े बड़े काम करेगा और हमें आनंद करेगा। और हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। जब हमारा विश्वास रहेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में कितने भी बड़े काम करेंगे। वो चाहे हम दुख उठा के क्यों ना करें, लेकिन जब हमें परमेश्वर हमें देगा, उसका दुगुना देगा, तिगुना देगा, तब हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। लेकिन ये हमारे जीवन में कब होगा? जब हमारा विश्वास सिय्योन पर्वत के समान होगा। ये हमारे साथ कब होगा? जब हमारा परमेश्वर, जो यहोवा अपनी प्रजा को चारों सदा बने, जो हमारा परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा तक बना रहेगा। और जब हमारा विश्वास रहेगा तो हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वो हमें हर एक दुखों से, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और हमें आनंदित करेगा। हालेलुया। और हमें हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपना योगदान देंगे तो परमेश्वर कहते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। मतलब वो जय जयकार करते हुए अपने सारे काम को पूरा देखेंगे। वो जय जयकार करते हुए वो अपने हर एक कार्य को पूरा करते हुए पाएंगे। वो अपने हर एक कमी को दूर कर देखेंगे, दूर होते हुए देखेंगे। हालेलुया। वो अपने हर एक कमी को दूर होते हुए देखेंगे और परमेश्वर हमारे संग रहेंगे सर्वदा तक, जब हम परमेश्वर के कार्य में अपना
योगदान देंगे, जब अपने परमेश्वर के काम में अपना योगदान देंगे, जब हम उस पर पूरा विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ सर्वदा तक बना रहूंगा और तेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और तुझे आनंदित करूंगा जब तू मेरे वचनों पे चलेगा, जब तू मेरे राज्य के कार्य को पूरा करेगा, जब तू मुझे हर एक दुखों, परमेश्वर कहते हैं जब तू मुझे हर एक अपनी बातें बताएगा, जब तू मुझे अपने हर एक दुखों को मुझसे प्रार्थना करके जब तू मांगेगा, तब मैं उसे दूर करूंगा और तुझे मैं तेरे साथ सर्वदा तक बना रहूंगा। जब तक तू यहाँ है, जब परमेश्वर हमें जहाँ ले जाने वाला है वहाँ भी परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ सर्वदा बना रहूंगा। कब बना रहूंगा? जब तू मुझ पे विश्वास रखेगा, तब मैं तेरे साथ सर्वदा बना रहूंगा और मैं तुझे आनंदित रखूंगा। तेरे बच्चों को, तेरे घरानों को, मैं सभी को आनंदित रखूंगा। तेरे हर एक काम को मैं पूरा करूंगा, तेरे हर एक योजनाओं को मैं पूरा करूंगा। तो तू सोचता है वो मैं करके दूंगा जब तू मुझ पे विश्वास रखेगा। तेरे हर एक बीमारियों से दूर मैं तुझे करूंगा जब तू मुझ पे विश्वास करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम अपने हर एक दुखों को परमेश्वर के साथ बताते हैं, परमेश्वर को हर एक दुख से बताते हैं कि परमेश्वर हमें ये दुख है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें बताने से नहीं, परंतु विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वास रखेगा और तुम मुझसे प्रार्थना करके मांगेगा तो मैं दूंगा। अगर तू मेरे साथ लिस्ट लेके बैठ जाए, जब तू नया नया विश्वासी है, तू मेरे साथ लिस्ट लेके बैठ जाएगा तो मैं तुझे सारी प्रॉब्लम से दूर नहीं करूंगा। हो सकता है तेरा सर दर्द, तेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, लेकिन जो तेरी बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं ठीक कब तक नहीं करूंगा, जब तक तेरा विश्वास, तेरा दृढ़ विश्वास, तेरा मजबूत विश्वास मुझ पे ना हो जाए। तब तक वो काम जो तू चाहता है मैं करूं, तब तक नहीं करूंगा जब तक तेरा विश्वास मेरी तरफ मजबूत ना हो जाए, तो मेरी तरफ पूरी तरह से झुक ना जाए, तब तक वो तेरा काम मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पे पूरी मन लगाना है, पूरे ताकत से परमेश्वर पे विश्वास रखना है और पूरे हृदय से उसे मानना है, उसे पुकारना है, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने रखनी है। और यही नहीं, सिर्फ प्रार्थनाओं को सामने, उसके राज्य में हमें कार्य भी करना है कि वो हमें हमारे कार्य को देख के हमें आशीषित करे, हमारे कार्य को देख के परमेश्वर हमसे बातें करे। हालेलुया। जब अपने परमेश्वर के राज्य में हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर से राज्य में हम कार्य करेंगे, अपने योगदान को परमेश्वर के राज्य में देंगे, तो परमेश्वर हमारे हर एक दुखों को देखेगा और हमें दूर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा प्रभु, जितने लोग आज देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके विश्वासों को तुम मजबूत करे मेरे पिता परमेश्वर। सियोन पर्वत के समान मेरे राजा, उनके विश्वासों को तुम मजबूत करे, दृढ़ करे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक दुखों, हर एक तकलीफों को निकाले और उन विश्वास को मजबूत करे। उनके साथ तू बने रहे मेरे राजा, उनके साथ, उनके हर एक दुखों में मेरे पिता परमेश्वर उनके साथ बने रहे मेरे राजा, और उन्हें हर एक प्रॉब्लम से तू आज़ाद करे, फ्री करे मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से तू दूर कर मेरे राजा, हर एक दुखों से तू दूर कर मेरे राजा। उनके जीवन से हर एक बुरी आत्मा, बुरे लोग, गंदे चीजें उनके जीवन से दूर होए, उनके जीवन से हर एक बीमारी दूर होए, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है मैं तेरे साथ सर्वदा बना रहूंगा। मेरे खुदावन तू उनके साथ सर्वदा बना रहे और उनके घरों से, उनके लाइफ से, उनके जीवन से मेरे राजा तू उन्हें हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करे मेरे राजा। उनके घरों में हर एक बुरी चीज़ें तू आज़ाद करे मेरे पिता परमेश्वर। उनके घरों से कर्ज तू निकाले मेरे राजा, उनके घरों से तू दुख तकलीफों को दूर करे, उनके घरों से तू बीमारियों को दूर करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु इस वक्त जितने लोग, जितने भाई बहन लाइव देख रहे हो मेरे खुदावन, उन्हें हर एक प्रॉब्लम से तू आज़ाद करे, और जितने लोग देखे मेरे राजाओं का राजा, उन्हें भी पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। उनके प्रॉब्लम्स को तू सुने मेरे खुदावन, उनकी प्रॉब्लम्स को तू सुने मेरे खुदावन, और उन्हें आज़ाद करे, फ्री करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तू सभी भाई बहनों पे दया करे, रहम करे मेरे खुदावन मेरे राजा। उनकी हर एक कमी घटी को तू पूरा करे मेरे पिता परमेश्वर।
मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन हर एक भाई बहनों के लिए मेरे खुदावन मेरे राजा, उन्हें हर एक बीमारी से फ्री कर, आजाद कर, इसी वक्त आजाद कर मेरे राजा। उनके घरों से, उनके लाइफ से, उनके जीवन से हर एक बीमारियों को निकाले, हर एक बीमारियों को निकाले मेरे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं मेरे खुदावन, उनके जीवन से हर एक बीमारी को निकाले, हर एक बीमारी को निकाले और उन्हें फ्री करे, आजाद करे मेरे राजा, आजाद करे मेरे खुदावन। उनके घरों से हर एक बुरी आत्माओं का प्रॉब्लम्स उनके घरों से निकले, उन्हें हर एक बीमारियों से फ्री कर मेरे खुदावन, फ्री कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके रुके हुए कामों को तू पूरा कर, उनके रुके हुए कामों को तू पूरा कर मेरे राजाओं का राजा, और उनके भरोसे, उनके विश्वास को मजबूत कर मेरे खुदावन। उनके साथ तू बना रहे मेरे खुदावन, उन्हें हर एक बीमारियों से बाहर निकाल मेरे राजा। ओ थैंक यू जीसस। उनके कमियों को तू पूरा करे मेरे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को तू मजबूत करे मेरे राजा। उनके घरों से हर एक दुष्ट आत्माओं की संगति निकले मेरे यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु खुदावन। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।